हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभय क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैंने 60 डे 60 मैराथन स्टार्ट किया हुआ है मैथ का, जो कि एकदम बेसिक कंसेप्ट सिखा रहा हूँ। इसका ये 7 डेज वीडियो है, जिसमें आज हम परसेंटेज के प्रश्न को देखने वाले हैं। ये परसेंटेज का दूसरा भाग होने वाला है। भाग 1 मैंने अपलोड कर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर उस प्लेलिस्ट को पूरे अच्छे प्रकार देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और आज अपना प्रश्न को देखना शुरू करते हैं। प्रश्न हमारा दिया हुआ है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% बचाता है। यदि वह अपने मासिक खर्च को 20% बढ़ा देता है तो 20 रुपया शेष रह जाता है, उसकी मासिक आय क्या होगी। ऐसे प्रश्न जब भी मिल जाए तो देखिए कैसे आपको एकदम आसान तरीका से करेंगे। चलिए मैं उन नियम को आपको सिखा देता हूँ। तो देखिए, कोई आदमी है जो अपने मासिक आय का खर्चा करता है 20%। तो मान लेते हैं ना कि उसका जो मासिक आय होगा, क्या होगा, आय, वो कितना होगा, 100% होगा। ठीक है, कहेंगे कितना होगा भाई, तो 100%। अब मान लीजिए उसने 100% खर्चा किया, कमाया, ठीक है। अब उसने बचत की होगी, क्या की होगी, उसने कुछ न कुछ बचत किया होगा। तो कितना बचत किया, तो देख रहा है कि 20% बचत किया। तो उसने खर्चा कितना किया होगा, अब बताइए। 100 रुपया वो कमाया, 20 रुपया बचाया, तो खर्चा कितना किया होगा। तो हम कह देंगे कि 80%, मतलब कि 80 रुपया क्या किया होगा, खर्च किया होगा। अब आगे प्रश्न देखिए, कह रहा है यदि वह अपने मासिक खर्चे को 20% बढ़ा देता है, मतलब यही जो 80% आप देख रहे हैं ना, इसका 20% आप और ही बढ़ा के खर्चा करता है। तो आपको ये सिखाते हैं, 80 का 20% कितना, 80 का 20% वो क्या कर देता है, बढ़ा के खर्चा करता है। मतलब 8 दूना के 16 रुपया ज़्यादा खर्चा करता है, अर्थात कितना हो जाएगा, 96% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 96%। तो कह रहा है तो उसके पास कितना रुपया शेष बच जाता है, 20 रुपया शेष बचत होती है। कितना होती है, 20 रुपया शेष बचत होती है। आपसे पूछ रहा है कि उसकी मासिक आय, मतलब 100% का मान कितना था। चलिए हम इसको लगाते हैं। देखिए, जब वो अपने मासिक आय को 80 से 96 कर दिया तो उसकी बचत कितना थी, 20 रुपया बच रहा था। अर्थात उसने 100, मान लीजिए उसकी मासिक आय 100% रही होगी, लेकिन उसका बचत रुपया में क रुपया आ रहा था, तो हम कहेंगे कि 20 रुपया बचा रहा था। अब इसी बात को परसेंटेज में देखें तो कितना परसेंट बचा रहा था। तो आप बताइए, आपसे एक प्रश्न पूछते हैं कि चलिए यदि आप 100 रुपया कमा रहे हैं और 96 रुपया खर्चा कर दे रहे हैं, तो कितना रुपया, मतलब कितना प्रतिशत बचत करेंगे। तो आप कहेंगे सर जी हम तो 4% बचत करेंगे। कितना प्रतिशत, 4%। तो यही 4% जो बचत है वो 20 रुपया के ना बराबर है। अर्थात 20 रुपया को ऊपर लिखेंगे, 4 को नीचे लिखेंगे, क्योंकि ये रुपया में बचत ऊपर है और नीचे जो लिखे हैं प्रतिशत में बचत है। अब मासिक आय निकालना है, आय का मतलब 100%। गुणा कर देते हैं, 4 एकम 4, 4 पाँचे 20। अब 5 का गुणा 100 में कर देंगे तो 500 रुपया। कितना रुपया, मतलब वो जो आदमी था वो 500 रुपया महीना में कमाता था। ठीक है, 500 रुपया क्या करता था, महीना में कमाता था। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ये था आपका एक शॉर्ट्स मेथड। चलिए इसी को हम लगाते हैं थोड़ा सा लॉन्ग मेथड में। जो पसंद आए उसको आप नॉलेज रख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग ना लगाते हैं मान करके। मान कर मतलब कुछ आप लोग बच्चे होंगे जो कि अभी शुरू शुरू में सीख रहे होंगे मैथ, तो मैं दोनों तरीका बताता हूँ। मान लेते हैं कि माना उसकी जो मासिक पूरा आय था वो यक्स रुपया था। कितना रुपया था, यक्स रुपया था। अब वो क्या कर रहा था, बचत कर रहा था। क्या कर रहा था, बचत। तब बचत कितना कर रहा था, तो जितना हमारा पूरा यक्स का 20% उसने क्या किया, बचत किया। अर्थात काट देंगे तब 5, मतलब एक्स बटा के 5 रुपया उसने क्या कर रहा था। तो कह देंगे ना कि देखिए यक्स बटा के 5 रुपया उसने बचत कर रहा था। तो अब वो खर्च कितना कर रहा था, खर्च।
तो देखिए भाई, अब यक्स रुपया कमा रहा था, उसमें से बचा रहा था यक्स बटा के 5 रुपया, तो खर्चा का इतना किया, तो इस वाले 5 का इससे गुणा करेंगे तो 5 यक्स हो जाएगा, और उसमें से यक्स घटा देंगे तो 4 यक्स बटा में 5 रुपया। ये क्या कर रहा था, ये उसने बचत मतलब खर्चा कर रहा था। अब क्या कर रहा है उसने, यदि वो अपने खर्चे को 20% बढ़ा दे, क्या कर दे, बढ़ा दे, तो इसका मतलब देखिए, वो जो आदमी था यक्स बटा के 4 बटा 5 रुपया तो उसने बचा ही रहा था, लेकिन वो क्या कर दे, अपनी बचत 20% बढ़ा दे। तो मतलब कितना कर दे, चलिए, तो 20% बढ़ाने का मतलब 20/100 काटेंगे तो 20×5 = 100 हो जाएगा। मतलब अब उसकी जो बचत होगी ना 4 बटा के 25 रुपया, वो क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो वो कितना शेष बच रहा था, 20 रुपया ज़्यादा बच रहा है, ठीक है। तो मतलब शेष बच रहा है ना, तो ये पहले की जो बचत है और अब की जो बचत है, दोनों का अंतर कितना दे दिया है, 20 दे दिया है। तो घटा देंगे और 20 के बराबर दिखा देंगे। तो चलिए, अब हम ना क्या करेंगे, ये वाली जो पहले वाली बचत थी और ये वाली जो बचत आई है, अब उसमें से घटा देंगे। देखिए, पहले वो क्या कितना कर रहा था, तो यक्स बटा के 5। अब उसने जो बढ़ा दिया है तो कितना कर रहा है, यक्स बटा के 25। दोनों का अंतर कितने रुपया के बराबर, 20 रुपया के बराबर। अब आप इसको हल कर लीजिए, एलसीएम ले लेंगे तो आएगा 25, इसका इसमें भाग दे देंगे तो 5 यक्स, इसमें दे देंगे तो 4 यक्स बराबर 20 हो जाएगा। 5 यक्स में से 4 यक्स जाएगा तो यक्स बटा 25 बराबर 20। अब 20 का गुणा 25 में करेंगे तब 25 दूना 50, मतलब कि 50 और एगो 0 अर्थात 500 रुपये। देखिए, दोनों तरीका है, जो आपको पसंद आए आप दोनों तरीके से लगा सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए मेरे भाई, अगला प्रश्न है कि एक गांव की जनसंख्या 2500 है, मतलब उस गांव में ना 2500 लोग रहते हैं। इसमें 40% पुरुष, 30% स्त्री तथा शेष बच्चे हैं। तो बच्चों की संख्या बताइए। अब सुनिए, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, मतलब गांव की जो पूरी जनसंख्या रही होगी 100%, इसमें 40% क्या थे, पुरुष थे, और 35% क्या थी, महिलाएं थीं। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, मतलब कि जोड़ेंगे तो 75%। बाकी जो शेष जो बच जाएगा 25%, वो क्या थे, 100 में से 75 घटाएंगे तो 25। तो ये 25% उस गांव में बच्चे रहते थे। तो अब हमको बच्चों की संख्या बतानी है। तो देखिए, गांव की कुल जनसंख्या कितनी है, तो कहेंगे ना कि 2500। 2500 किसके बराबर है, तो कहेंगे कि 100% के बराबर है। कि निकालना किसका है, बच्चों का। तो बच्चों की संख्या प्रतिशत में कितनी है, तो हम कहेंगे कि 25% है। देखिए फिर से बता देते हैं, ये 100 टोटल है, और दोनों मतलब स्त्री और पुरुष मिला के 75% गाँव में निवास करते हैं। तो टोटल बच्चे शेष कितना रह जाते हैं, 25%। अब देखिए, ये दिया है 2500 किसकी संख्या है, तो कह देंगे 100% पूरे का मान है, और ये 25 जो प्रतिशत है वो बच्चों का निकालना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब 25 का गुणा 25 में करेंगे तो 625, मतलब कि उस गांव में ना 625 क्या है, बच्चे हैं। क्या हैं, बच्चे हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हमसे पूछेगा पुरुष का, तो 2500 का 40% निकालेंगे तो जो आएगा वो पुरुषों की संख्या हो जाएगी। और इसी तरह स्त्रियों की संख्या पूछेगा तो स्त्रियों का 35% निकाल देंगे तो हमारा स्त्रियों की टोटल संख्या आ जाएगी। अतः इसमें जो विकल्प संख्या होगा ना, देखिए ये हमारा जो दिया है 625 है, लेकिन ये थोड़ा सा मिस्टेक में हो गया है, लेकिन होना क्या चाहिए इसको, ये यहाँ पे नहीं रहेगा 1, ठीक ना। अतः हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, कहेंगे कि देखिए जो हमारा उत्तर है वो 625 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मतलब उस गांव में 625 बच्चे रहते हैं, ठीक है मेरे भाई। अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा, मैथ आपको उस कंसेप्ट शुरू से मैंने स्टार्ट कर दिया है सिखाना, तो आप शुरू से सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और आपको एकदम पूरे अच्छी प्रकार से मैंने मैथ सिखाऊंगा, ठीक है। चलिए आइए अगले प्रश्न को देखते हैं।
चलिए ये एक छोटा सा प्रश्न है, इसको लगाइएगा। दिया है यदि 40 का 15% किसी संख्या के 25% से 2 ज़्यादा है तो वो संख्या क्या होगी। पहले आप लोग इसको लगाएंगे, फिर न आने पे मैं सिखाऊंगा आप लोग को। ये जो आपको 4 विकल्प दिए गए उनमें से चयन करना है। देखिए कह रहा है 40 का 15%, तो निकालते हैं। 40 का मतलब गुणा 15%, ठीक है। ये किसके बराबर है, तो पहले इसका निकाल लेते हैं कितना होगा। तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 तिहाई 15, 5 दूना के 10 और ये काट देंगे तो 6, मतलब 2 बार में कटेगा। और 2 का गुणा 3 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूना के 6। नहीं समझ में आया, फिर से देखिए 40 का मतलब गुणा 15%, मतलब कि 15/100। 5 से काटिए ना, 5 तिहाई 15, 5 दूना के 10, ये 0 से 0, ठीक है। 20 दूना के 40, तो 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 6 होगा। तो मतलब ये जो 6 है, 6 बराबर है किस किस, तो एक संख्या होगी उसी का 25% से 2 ज़्यादा है। देखिए जो जैसे जैसे सवाल कर रहा है वो करते जाएंगे तो आपको आ जाएगा। कर रहा है यदि 40 का 15%, तो 40 का 15% 6 आएगा। किसी संख्या के, तो मान लेते हैं वह संख्या क्या है, यक्स। यक्स के 25% से 2 ज़्यादा है, तो 2 हमने जोड़ दिया। अब 2 को हम इधर लेके आएंगे तो 6 में से 2 घट जाएगा, क्योंकि 2 प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा, तो कहेंगे कि 4 हो जाएगा। गुणा कर दीजिए, हो जाएगा 25 यक्स बटा में 100। काटते हैं, 25 से कम 25, 25 चौक को 100, 4 आ गया। 4 का मल्टीप्लाई इस 4 में कर देंगे, तिर्यक गुणा, तो 4 चौक को 16। यक्स बराबर कितना आ गया, 16। अब ढूंढिए कि क्या हमारा उत्तर 16 है। तो देखिए ए फॉर एप्पल यहाँ पे दिया हुआ है, ए पहला विकल्प। तो इस प्रकार के सवाल को जो लाइन यहाँ से यहाँ तक कह रहा है ना, वही आप फॉलो कीजिएगा ना मेरे भाई, तो तुरंत आपका उत्तर आ जाएगा। ऐसे सवाल ये नहीं है कि केवल आपको किताब में देखने को मिल जाएगा, ऐसे सवाल बड़े बड़े एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी जीडी हुआ, यूपी पुलिस हुआ, या फिर आपकी स्कॉलरशिप, सभी में पूछे जाते हैं। तो आप इस प्रश्न को ऐसे लगा सकते हैं। अब तो आप एकदम ट्रेंड हो गए ऐसे सवाल को लगाने के लिए। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला देखिए बहुत ही आसान चैप्टर और बार बार पूछे जाने वाला। देखिए दिया है कि एक व्यापारी को अपने धन का 125% लाभ हुआ। इस प्रकार अब उसका धन 2700 रुपया हो गया। उसके पास पहले कितना धन था। चलिए इसको मैं 2 नियम से बताऊंगा, जो आपको पसंद आए उनसे आप इसको देख सकते हैं। चलिएगा कह रहा है ना कि एक आदमी के पास जो उसका लाभ हुआ 125% का लाभ हुआ, मतलब जैसे जब लाभ हो गया तो उसका धन भी कितना हो गया 2700। तो आपको एक पहले ट्रिक से इसको लगा देते हैं, ट्रिक नहीं कह सकते हैं इसको, एकदम कंसेप्ट कह सकते हैं। ये टोटल धन हमारा लाभ का दिया हुआ है, कितना हो गया है, तो 27,000 रुपया। अब देखिए हमको लाभ का ही धन निकालना है, तो सोचिए इसको अपने धन का 125% लाभ हुआ है, तो उसका धन 100 रहा होगा, तब उसी में 125 का लाभ हो गया, मतलब टोटल उसके पास 225 का धन आ गया, ठीक है। तो ये जो 27,000 है वो 225 के बराबर है। अब हमसे पूछा क्या है, उसके पास पहले कितना धन था, तब कोई भी चीज़ पहले कितना होती है 100% होती है। अब आप इसको हल कर देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए मैं हल करके दिखा देता हूँ। 25 नावा 225, 25 चौक को 100। अब 9 से काटिए, 9 एक कम 9, 9 त्रिके 27, 3 पर क गो जीरो, 3 गो जीरो, तो 3 का गुणा 4 में कर देंगे, 4 तिहाई 12 पर 3 गो जीरो, मतलब कि 12,000 इसका क्या हो जाएगा, एकदम टोटल इसका फाइनल उत्तर हो जाएगा। ये तो रहा ट्रिक और कंसेप्ट से। चलिए अब आपका मन रहा होगा कि नहीं हमको यक्स मान के लगाइए, चलिए उसको भी लगा देते हैं। मान लेते हैं ना कि माना उस व्यापारी के पास पहले यक्स रुपया रहा होगा, कितना, यक्स रुपया। अब उसको क्या हो गया, यक्स का ना 125% लाभ हो गया, मतलब 125 यक्स बटा में 100 का क्या हो गया, लाभ हो गया। तो अब उसके पास टोटल कुल कितना धन हो गया, काट लेते हैं।
25 5 125, 25 चौका 100, मतलब जो उसके पास लाभ हुआ है ना 5x बटा के 4 का। तो कुल टोटल कितना हो गया, पहले उसके पास यक्स था, अब जो लाभ हुआ है 5x बटा में 4 का। अब जोड़ लीजिए ना, 4 का गुणा x में कीजिए 4x, और 4x में 5 जोड़ देंगे तो 9x बटा में 4। वो उसके पास इतना ही टोटल धन है। तो ये जो धन है किसके बराबर है, 9x बटा में 4। तो कहेंगे कि ये 27,000 के बराबर, कितने के बराबर है, 27,000 के। तो गुणा कीजिए, पहले काट लीजिए, बराबर का चिन्ह है तो ऊपर का ऊपर कट जाता है। 9 एकम 9, 9 त्रिके 27, 3 जीरो। अब 3 का गुणा 4 का गुणा 3 में कीजिए, 4 3 के 12, 12 पर को जीरो, 3 गो जीरो। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर। देखिए कंसेप्ट से आप लगाएंगे तो अगर सही कंसेप्ट तरीका रहा तो बिल्कुल एकदम सही उत्तर आएगा, चाहे आप जो भी नियम लगाएं। ठीक है, एकदम बिल्कुल आसान प्रश्न आप लगा सकते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न आपको दिखाते हैं। चलिए भाई अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए मैथ का मैंने तो सीरीज स्टार्ट कर दिया हुआ है, लेकिन आपको मैं सोच रहा हूँ छोटे छोटे कंसेप्ट आपको मैं वीडियो बना के दे दूँ, जिससे कि आपको जो हमारा शॉर्ट्स तरीका है सीखने का, जैसे हम सीखे हैं और हम किसी भी सवाल को कम समय में लगा लेते हैं, वैसे ही आपको अब छोटे छोटे मतलब वीडियो के माध्यम से मैं ट्रिक के जरिए मैथ सिखाऊंगा, बेसिक से एकदम। ठीक है, ताकि आपका भी जो मैथ्स का जो डर है वो दूर हो जाए। तो आप हमारा जो मैंने शुरू किया हुआ है 60 डेज 60 मैराथन, उसको आप ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। मैं पूरा प्लेलिस्ट बना दूंगा, जिससे आपका आने वाले भविष्य में कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो स्टेट लेवल के हो, चाहे आपके स्कॉलरशिप लेवल के हो, सब के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। एकदम लिख के दे रहे हैं गारंटी में एकदम। चलिए अगला प्रश्न है कि कहीं ना सैकड़ा हजार 10,000, 21,400 मतदान वाले एक निर्वाचन क्षेत्र में एक उम्मीदवार को 45% मत प्राप्त हुआ, वह कितने प्रतिशत मत से पराजित हो गया। बहुत ही आसान और बहुत मस्त सवाल। देखिए अब सुनिए, अब चुनाव का माहौल ही चल रहा है। अगर मान लेते हैं कि अगर कोई चुनाव कितना होगा आपके क्षेत्र में, 100% होगा। कितना होगा, 100% होगा। अगर उसमें 2 उम्मीदवार हैं, उम्मीदवार ए एक व्यक्ति का नाम है और उम्मीदवार बी दूसरका वाला व्यक्ति का नाम है, तो एक उम्मीदवार को 45% पाता है। कितना, 45%। तो आप तुरंत जान सकते हैं कि देखिए 100 में से 45 को ई पा गया, तब बी वाला कितना पाएगा, तो कह देंगे कि 55% पाएगा। कितना पाएगा, 55%। अब ये कह रहा है ना कि कितने, जैसे ए जो है 45% मत पा गया, बी कितना पा गया, 55%। अब देखिए, अब आप लोग कहीं और पढ़ेंगे, चाहे कहीं और दिमाग एक्स्ट्रा लगाएंगे तो इसको थोड़ा सा लॉन्ग ले जाएंगे, लेकिन आप यहीं पे इसका उत्तर निकाल सकते हैं। पूछा है ना कि जो हारने वाला प्रत्याशी था कितना प्रतिशत मत से पराजित हो गया। तो देखिए जीतने वाला जो 55% पाया, हारने वाला 45%। तो दोनों उनके बीच वाला जो अंतर कितने का है, तो कह देंगे कि 10 का है। बस हारने वाला 10% मत से क्या हो गया, हार गया। तो ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अब सुनिए, अब हमारे सिवाय कहीं और ही पढ़ेंगे तो वहाँ पे कैसे सिखाया जाएगा, अब मैं उसको भी तरीका बता देता हूँ। कहेगा ना कि देखिए भाई पूरा उस गांव में निर्वाचन कितने का है, तो 21,400 का। हारने वाला व्यक्ति 45% पा रहा है। कितना, 45%। तो इसका इसमें गुणा कर, ये कटाएगा, फिर इसका इसमें गुणा करेगा, तो जितना उत्तर आएगा वो हारने वाले का रहेगा। कितने, हारने वाले का रहेगा। मान लेते हैं कुछ भी आए, मान लेते हैं यक्स कुछ भी आए, गुणा नहीं करेंगे हम। ठीक है, अब उसको क्या करेगा ना कि इसमें से घटाएगा। अब जो उत्तर आएगा उसको इसमें से माइनस करके उसका प्रतिशत निकालेगा। तो हमको झमेल करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा तो यही कंसेप्ट सही है कि कोई भी गांव में चुनाव कितना होता है, 100%। 2 गो प्रत्याशी हैं, एगो ए होता है, एगो बी होता है। अगर हार रहा है ए तो 45 पा रहा है, तो जीतने वाला कितना पाएगा, तो कह देंगे कि 55% पाएगा। ओके, तो दोनों में जो अंतर है वही हारने वाला है, उतने से हार गया। तो 45 और 55 का अंतर 10 है, इसलिए वो कितना से हार गया, 10 से हार गया। बिल्कुल आसान कंसेप्ट है भाई, बस आपको सीखना है, समझना है और देखते चले जाना है। ठीक है, आगे
प्रश्न बहुत ही आसान है, आप ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। प्रश्न है कि किसी विद्यालय में छात्र और छात्राओं की संख्या का अनुपात 3:2 है। मतलब 3 उस विद्यालय में छात्र हैं तो 2 क्या है, छात्रा। यदि 20% छात्रों और 25% छात्राओं की छात्रवृत्ति मिलती है तो विद्यालय में कुल कितने प्रतिशत ऐसे छात्र हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली। चलिए मेरे भाई लगाते हैं इसको। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। ऐसा भी प्रश्न आपको सीख लेना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न हम पढ़ते हैं, आप लोग देखेंगे ध्यान से। दिया है किसी विद्यालय में छात्र और छात्राओं की संख्या में जो अनुपात है 3:2 है। मतलब अगर 3 छात्र हैं तो 2 क्या है, छात्रा है। यदि 20% छात्र और 25% छात्राओं की छात्रवृत्ति मिल जाती है तो विद्यालय में कुल ऐसे कितने प्रतिशत छात्र हैं जिनकी छात्रवृत्ति नहीं मिली। यहाँ पे देखिए अगर ये सब लिखेगा तो ये मतलब विकल्प नहीं मिलेगा, तो कहेंगे कुल कितने स्टूडेंट, छात्र चाहे छात्रा, कुल दोनों मिला के। तो छात्र कह रहा है तो आप चलिए मिटाई देते हैं, लेकिन आप छात्र कह रहा है तो इसका मतलब मत समझिए कि लड़कों के लिए केवल कर रहा है, नहीं, टोटल दोनों संख्याओं को कह रहा है। चलिए इसको लगाते हैं। हम मान लेते हैं हमारा जो स्कूल है इसमें बॉयज़ पढ़ती हैं और गर्ल्स पढ़ती हैं, और इनकी संख्या टोटल यहाँ पे लिखेंगे। बॉयज़ का अनुपात 3 है, गर्ल्स का अनुपात 2 है, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, 5। दशमलव से दूर रहने के लिए ना एक एक हम 0 बढ़ा देते हैं। चलिए बढ़ा दिए। अगर लड़के 20 गो हैं, लड़के 30 गो हैं, लड़कियाँ 20 गो हैं, तो टोटल कुल कितने हो जाएंगे, कहेंगे 50 हो जाएंगे। एकदम यहाँ तक आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 20% छात्रों को छात्रवृत्ति मिल गई, तो अगर हम निकालेंगे कि देखिए 30 का 20%, 0 से 0 2 को 0 ऊपर नीचे कट जाएगा तो 3 दूना के 6, अर्थात ये सही का टिक दिए, इसका मतलब इसको मिल गई है, 6 लड़कों को मिल गई है। 20 का 25% 5 हो जाएगा। कैसे निकालते हैं, ऐसे आप निकाल लीजिएगा छोटे बच्चों की तरह ऐसे। तो 6 5 11, 11 छात्रों को ना छात्रवृत्ति मिल गई है, तो कितनों को ना मिली। तो सोचिए हमारे तो स्कूल में कुल 50 लड़के लड़कियां थी, उसमें से 11 को नहीं मिली, मतलब कि 11 को मिल गई, मतलब कितने को नहीं मिली, तो 39 लोग को ना नहीं मिली है। कितने, 39 लोगों को नहीं छात्रवृत्ति मिली है। तो अब आपको बताना है ये जो 39 है उसको प्रतिशत में सिखाना है, यही ना करना है। चलिए हम प्रतिशत में बता देते हैं। तो 39% बटा में, हमारे स्कूल में कुल 50 लोग रहते हैं, मतलब पढ़ते हैं, गुणे 100, 50 एकम 50, 50 दूना के 100, तो 39 दूना के 78, मतलब हमारे स्कूल में 78% स्टूडेंट्स की छात्रवृत्ति नहीं मिली है। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्न को आप हल कर लेंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बार फिर से बताते हैं, यहाँ हमारा बॉयज़ है, गर्ल्स है, बॉयज़ 30, गर्ल्स 20, दोनों मिला के 50। अब 30 का 20% निकालेंगे तो 6 आएगा, और 20 का 25% निकालेंगे तो 5 आएगा। दोनों को जोड़ दिए 11, मतलब 11 लोग की छात्रवृत्ति आ गई। तो 50 में से 11 घटा दिए तो कितना हो गया, 39। अब इसी 39 को क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलने के लिए आप लोग पढ़े होंगे प्राप्तांक बटा में पूर्णांक गुणे 100, मतलब जितना ओरिजिनल वैल्यू है जिसका निकालना है, पूर्णांक मतलब कुल वैल्यू नीचे रखना है और गुणे 100 कर देना है। हल कर देंगे तो 78 आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग बिल्कुल आसानी से इस चैप्टर को समझ गए होंगे जिसका नाम था प्रतिशत। अब मेरे भाई आप लोग कमेंट करके बताएंगे जो ये मेरी सीरीज़ है 60 डेज 60 मैथ मैराथन का, वो आपको कैसा लग रहा है। ये किन स्टूडेंट के लिए, तो 9 से लेके 12th, उसके बाद अगर आप कोई भी तैयारी करते हैं एसएससी जीडी का या फिर कोई भी गवर्नमेंट के लिए, सबके लिए महत्वपूर्ण है। बिल्कुल आसान से मैंने स्टार्ट किया है, बिल्कुल स्टार्ट से शुरू किया है समझाने का। जितने भी स्कॉलरशिप्स के लिए मेरे भाई हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें और अपने दोस्तों में रिकमेंड ज़रूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।